हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे देश भर में जितने भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले बीएड अध्यापक हैं, उनके लिए एनआईओ से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। एनआईओ ने अपनी साइट पर रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिए हैं और उसकी डेट भी बढ़ा रखी है। आई होप आप सबने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं बिना समय गंवाए सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एनआईओ की साइट पे सिलेबस अपडेट हो गई है। मैंने उसको अच्छी तरीके से और ध्यान से बहुत बारीकी से पढ़ा, फिर उसके बाद उस टॉपिक से सब टॉपिक निकाले और मुझे खुद भी 3 से 4 दिन लग गए इस काम को करने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या टॉपिक है, क्या सब टॉपिक है, कितने पेपर हैं, कितने मार्क्स हैं और क्या क्या करना है, हमें कैसे पढ़ना है, कैसे अपनी अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे तरीके से करना है। तो आप सबको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकॉन प्रेस कर लेना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेना है, जिससे कि हम सब अच्छे तरीके से पूरी डिटेल में इसका अध्ययन कर सकें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस कैसा है, कितने मार्क्स के हैं और क्या क्या दे रखा है इन्होंने। तो पहला पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का है, जिसमें असाइनमेंट 25 मार्क्स के हैं और उसका क्रेडिट 1 है। 75 मार्क्स के रिटन एग्ज़ाम होने हैं, क्रेडिट 3 दे रखा है इन्होंने। टोटल मिला के 100 मार्क्स का पेपर है और टोटल क्रेडिट 4 मार्क्स का है। दूसरा पेपर कैरिकुलम पेडागोजी एंड असेसमेंट का है। असाइनमेंट इसमें भी 25 मार्क्स का है, 1 नंबर क्रेडिट का है। 75 मार्क्स के रिटन एग्ज़ाम और 3 मार्क्स का क्रेडिट है। टोटल एग्ज़ाम हमारे 100 मार्क्स के होने हैं और टोटल क्रेडिट 4 है। तीसरा पेपर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इसमें हिंदी या जो भी रीजनल लैंग्वेज आपके स्टेट में होता होगा वो आप यहाँ डाल सकते हैं। 25 मार्क्स के असाइनमेंट हैं, 1 नंबर क्रेडिट का है। 25 मार्क्स के ही यहाँ रिटन एग्जामिनेशन होने हैं और 1 मार्क्स यहाँ क्रेडिट है। टोटल 50 मार्क्स के एग्ज़ाम होने हैं और क्रेडिट की बात करें तो 2 है। चौथा पेपर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 2, यानी कि इसमें इंग्लिश या जो भी कोई दूसरा लैंग्वेज ऑप्ट किया हो आपने, जैसे कि संस्कृत वगैरह आपने डाला हो तो वो होगा। 25 नंबर का आपका असाइनमेंट है और 1 नंबर क्रेडिट का है। 25 नंबर के ही रिटन एग्ज़ाम होने हैं इसमें भी और 1 नंबर क्रेडिट का है। टोटल मिला जुला के 50 नंबर का इसमें पेपर होना है और 2 नंबर क्रेडिट के दे रखे हैं इन्होंने। अगर 5वें पेपर की बात करते हैं तो इसमें है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। 25 मार्क्स के असाइनमेंट इसमें भी हमें लिखने हैं, 1 मार्क्स का क्रेडिट है। 25 मार्क्स के रिटन एग्जामिनेशन होने हैं और 1 मार्क्स क्रेडिट के दे रखे हैं। टोटल मिला जुला के 50 मार्क्स का होने वाला है ये भी एग्ज़ाम, 2 नंबर क्रेडिट के होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं छठे पेपर की, जिसमें इन्होंने दे रखा है पेडागोजी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि इन्वायरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल में इन्वायरमेंट ईवीएस ही हमें पढ़ाना होता है। तो 25 नंबर का असाइनमेंट होता है, 1 नंबर क्रेडिट के दे रखे हैं। 25 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन है और 1 नंबर इसका भी क्रेडिट है। कुल मिला जुला के 50 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, 2 नंबर क्रेडिट के होने वाले हैं। और इसके अलावा एक स्कूल एक्सपीरियंस का भी इन्होंने दे रखा 100 मार्क्स का, जिसके क्रेडिट 4 हैं। रिटन एग्ज़ाम होने नहीं हैं, जो भी होगा वो आपके स्कूल के स्तर से होगा, जो भी आपका स्कूल एक्सपीरियंस होगा वहाँ से आपको देना होगा। और सब में पासिंग मार्क्स भी कुछ ना कुछ डिसाइड कर रखे हैं, जैसे कि अगर थियरी की बात की जाए तो थियरी में 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, जबकि आपको प्रैक्टिकल या जो असाइनमेंट है उसमें 60 मार्क्स चाहिए। फ्रेंड्स, अगर सारे कोर्स के बारे में एक ही वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले पेपर के बारे में हम डिटेल से देखते हैं कि क्या टॉपिक है, क्या सब टॉपिक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि कुछ भी छूटे ना। तो देखते हैं पहला पेपर जो है हमारा, कोर्स कोड जो है 521 बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान। इसका जो पहला अध्याय है वो है बचपन की समझ। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, बचपन की संरचनाएं, विविधताएं व समानताएं, भारतीय संदर्भ में बचपन, वैश्वीकरण के संदर्भ में बचपन। अध्याय दूसरा जो है उसमें है बचपन और समाजीकरण, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर, परिवार की भूमिका, बाल श्रम और शोषण।
तीसरा अध्याय है भारतीय अवधारणा के अनुसार स्व की समझ। इसमें हमें स्वयं की समझ, मन, बुद्धि, स्मृति, पंचकोशीय विकास पढ़ना है। चौथा अध्याय है विकास का। विकास में हमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक व भाषा विकास पढ़ना है। अध्याय 5 खेल व विकास का है, जिसमें खेल का अर्थ, खेल का विकास, खेल से संबंध व खेल के प्रकार, खेल का महत्व पढ़ना है। अध्याय 6 की बात करें तो इसमें अवधारणा का निर्माण, संप्रत्यय का निर्माण, घर, स्कूल, परिवार आदि के बारे में पढ़ना है। अगर अध्याय 7 के बारे में बात करते हैं तो अधिगम सिद्धांत। इसमें हमें सीखने के विभिन्न दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका, अनुभवात्मक अधिगम, खिलौना आधारित अधिगम एवं कला एकीकृत अधिगम पढ़ना है। अध्याय 8 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अधिगम। इसमें सीखने में असमर्थता के प्रकार, असमर्थता के प्रकार, पहचान व निदान, प्रारंभिक हस्तक्षेप का महत्व। अध्याय 9 में हमें समावेशी और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण। इसमें हमें समावेशी कक्षा, आवश्यकता, प्रबंधन, महत्व एवं विभिन्न संसाधनों का प्रयोग पढ़ना है। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस रहा है कोर्स नंबर 1 यानी कि पेपर 1 का, जो बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, इसका अगला कोर्स हम जल्दी लेके आएंगे पेपर 2 का, और उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।